गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम रूट की एनाटॉमी का अध्ययन करेंगे, रूट की आंतरिक संरचना का अध्ययन। रूट जो पुष्पी पादप होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, आवर्तबीजी जो पौधे होते हैं, उनमें दो प्रकार के जो पौधे होते हैं, डाइकोटिलिडनस और मोनोकोटिलिडनस, दो प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, मीन्स द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री। तो आज हम द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री दोनों पौधों के जो रूट है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट, मींस अगर ये रूट है, इसको इस ढंग से हम करेंगे तो यहाँ से जब ऐसे ऐसे स्लाइसेस करके इसके टुकड़े करते जाएंगे तो उसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। ये गोल रूट है, इसके हमने क्या क्या गोल कैसे ट्रांसवर्स सेक्शन द्वारा ये रूट क्या बन रखी है। तो उसका एक सेक्शन का क्योंकि पूरा एक गोला बनाएंगे तो पूरा एक गोला बनेगा, लेकिन हम उसका क्योंकि हम इसको मैग्नीफाइड रूप इसका दिखा रहा है तो एक सेक्शन का हम इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। मींस जो हमारा टॉपिक रहेगा टीएस ऑफ रूट्स, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट। कौन सी? डाइकोट्स और मोनोकोट, द्विबीजपत्री पौधे और एकबीजपत्री पौधों का रूट की आंतरिक संरचना का अध्ययन। और उसमें हम उसका कंपैरेटिव स्टडी भी देखेंगे कि किस तरह से उनमें तुलना करेंगे, क्या उसमें सिमिलरिटी है, क्या डिससिमिलरिटी है। ये एक डाइकोटिलिडनस का ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये एक मोनोकोटिलिडनस का ट्रांसवर्स सेक्शन है। सबसे बाहर जो रूट की जो लेयर होती है, जो रूट को प्रोटेक्ट करती है, सबसे बाहर की लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस लेयर है, उस एपिडर्मिस लेयर में दोनों रूट में है, डाइकोट में, मोनोकोट में भी बाहर क्या है हमारे ये रूट हेयर है, रूट हेयर, मूल रोम, एक कोष के ये मूल रोम पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स की सेल है, कॉर्टेक्स पैरेंकाइमेटस ये टिश्यू मृदुतक कोशिकाएं हैं, कॉर्टेक्स की सेल दोनों डाइकोट और मोनोकोट दोनों रूट में है। कॉर्टेक्स के जस्ट बाद जो लेयर होती है उसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं, अंतस्थ त्वचा, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर के सारे जितने भी पार्ट होते हैं, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, पिथ, कैम्बियम, उसको हम स्टील कहते हैं। स्टील कौन सा पार्ट होता है? एंडोडर्मिस के अंदर जो भी मैटर है, जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज स्टील। उसको हम क्या कहते हैं? स्टील कहते हैं। एंडोडर्मिस के अंदर के जो संरचनाओं को हम पूरी रूप में क्या है? स्टील कहते हैं। एंडोडर्मिस में एक लेयर है, एक सुबेरिन की स्ट्रिप है, सुबेरिन की एक लेयर पाई जाती है, इसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। इसका काम, कैस्पेरियन स्ट्रिप का काम है, इम्परेबल है, ये कंट्रोल करती है, वाटर मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जड़ों का काम हमें पता है कि जड़ क्या करती है, रूट क्या करती है, जल और खनिज लवणों को क्या करती है, अवशोषण करती है, जिससे कि पौधे के विभिन्न भागों में चला जाए। तो ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है, कैस्पेरियन की स्ट्रिप है, सुबेरिन डिपोजिट हुआ रहता है एंडोडर्मिस के वाल पे, एंगल पे और वाल पे। वो क्या करता है, ये जो वाटर मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है रूट्स में, और जो एब्जॉर्प्शन में कंट्रोल करता है, अवशोषण में। ये उसके अंदर एंडोडर्मिस के अंदर क्या है? पेरिसाइकिल की लेयर है। पेरिसाइकिल का एक और फंक्शन है, पेरिसाइकिल क्या करता है, जो लेटरल रूट, जो पार्श्व जड़ें निकलती हैं वो पेरिसाइकिल से निकलती हैं। और डाइकोटिलिडनस रूट्स में जो कैम्बियम है इसके अगल बगल ही डेवलप होता है। कैम्बियम की कोशिकाएं जो कि क्या करती हैं, सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि करती हैं, वो लीप होता है पेरिसाइकिल में। क्योंकि द्वितीयक वृद्धि जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, जिसमें सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनते हैं, वो केवल डाइकोट्स के पौधों में ही पाया जाता है। उनके रूट्स और उनके स्टेम में ही सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो इसके बाद पेरिसाइकिल के बाद ये जाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम है, और ये बीच में क्या है, ये फ्लोएम है। जाइलम बीच में क्या है, फ्लोएम है, बीच में क्या है, जाइलम। तो जाइलम और फ्लोएम, इस तरह का अरेंजमेंट को हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। जब हम वैस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट देख रहे थे, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट है, अरीय अरेंजमेंट है जाइलम और फ्लोएम का। मींस रूट्स में दोनों, मोनोकोट और डाइकोट की रूट्स में दोनों में जाइलम का अरेंजमेंट क्या होता है? अरीय होता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू होता है उसको हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। पैरेंकाइमेटिक टिश्यू है, उसको हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये डाइकोट में पिथ है, प्रेजेंट है पर छोटा होता है, और मोनोकोट में पिथ होता है, बड़ा होता है। अंतर आप देख रहे होंगे कि यहाँ जाइलम के क्या है, ज्यादा मैक्सिमम 4 या 5 इसमें वो पाए जाते हैं जाइलम के नंबर, और इसमें जो है प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम जो नंबर है, संख्या है, ये पॉलीआर्क है, ज्यादा 6 से ज्यादा होती है।
6 से ज्यादा होते हैं वेस्कुलर बंडल का, जो इसको हम पॉलीआर्क भी कहते हैं। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है डाइकोट और मोनोकोट की रूट्स में। और पिथ जो है, जो मोनोकोट की जो रूट होती है उसमें बड़ा पिथ पाया जाता है, और डाइकोट की रूट में क्या है, वो पिथ जो है स्मॉल पिथ पाया जाता है। तो ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन जिसको हम अनुप्रस्थ काट कहते हैं, ये दोनों डाइकोटिलिडंस और मोनोकोटिलिडंस की रूट का था। इसमें हमने सबसे बाहर की जो सेल एपिडर्मिस देखा, उसमें रूट हेयर देखे जो एक कोशिकीय होते हैं। एपिडर्मिस के अंदर की जो सेल्स हैं वो कॉर्टिकल की सेल हैं, पेरिकाइमेटल सेल हैं। उसके बाद एंडोडर्मिस है, और एंडोडर्मिस के बाद जिस एंडोडर्मिस के अंदर का जो सारा पार्ट इसको हम स्टील कहते हैं। स्टील में कैम्बियम हो गया, अगर डाइकोट्स की बात करें कैम्बियम है, जाइलम एंड फ्लोएम जो कि वेस्कुलर बंडल है कि जो कैसे अरीय उनका जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, वो कैसे अरीय है, रेडियस में, एक रेडियल कर्व में वो लगे हुए हैं। और पिथ है, और इसमें जो कंजक्टिव टिश्यू है, ये सब इसमें जो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल, ये एंडोडर्मिस के अंदर पाए जाते हैं। एंड यही ये जाइलम फ्लोएम, यहाँ से अगर जैसे यहाँ से अवशोषण होना होगा तो इस तरह से यहाँ से वाटर और जो खनिज लवण है इस तरह से आते हैं, और ये जाइलम की सेल्स में ये चले जाते हैं। क्योंकि ये टीएस सेक्शन है तो ऊपर उस तरह से वो पौधे के विभिन्न भागों में जाइलम के थ्रू पहुंचे, क्योंकि जाइलम का काम है जल और खनिज लवणों को, ये रूट्स से काम, रूट्स में अगर देखें तो अवशोषण भी करना है, और अगर पौधे में, पूरे पौधे में देखें तो जल और खनिज लवणों क्या करता हो, वो कंडक्शन भी करता है, संवहन भी करता है, पौधे के विभिन्न भागों में भी पहुंचाता है जो जाइलम है। और फ्लोएम जो जड़ है, फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थों का क्या करता है, कंडक्शन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उनको इधर उधर ले जाता है। तो ये एक टिपिकल, ये एक प्राइमरी रूट है, डाइकोट की प्राइमरी रूट है, क्योंकि इस रूट में हमने कैम्बियम का जिक्र नहीं कर रखा है। कैम्बियम वो कोशिकाएं होती हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ में द्वितीयक वृद्धि, जिसमें पौधों में, जिससे पौधे की जो जड़ और तने हैं, डाइकोटिलिडंस पौधों की जड़ और तने क्या है, मोटाई में वृद्धि करते हैं, उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद सेकेंडरी जाइलम तथा ये प्राइमरी जाइलम है। प्राइमरी जाइलम दो टाइप का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। और जो सेकेंडरी ग्रोथ द्वारा जो जाइलम बनता है उसको हम सेकेंडरी जाइलम, और सेकेंडरी ग्रोथ द्वारा जो फ्लोएम बनता है उसको हम सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। तो यहाँ पे कैम्बियम, क्योंकि ये प्राइमरी रूट है, इसमें अभी कैम्बियम डेवलप नहीं हुआ है, बाद में पेरिसाइकिल अगल बगल इसमें कैम्बियम डेवलप होता है, और वो उसमें मेरिस्टेमेटिक फंक्शन करने लगता है, विभाजन करने लगता है, और वो क्या करता है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने, वेस्कुलर टिश्यू को बनाता है, जिससे जो है जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है डाइकोटिलिडंस रूट्स में व स्टेम में। तो आज जो के वीडियो में हमने डाइकोटिलिडंस और मोनोकोटिलिडंस मींस द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों की जड़ों की ट्रांसवर्स सेक्शन मींस अनुप्रस्थ काट का अध्ययन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर